नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जिले में 5,83,949 मतदाता। बर्फबारी की स्थिति में डोडरा क्वार हेलीकॉप्टर से पहुंचेगी चुनाव सामग्री। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी आदित्य नेगी ने कहा कि मतदान के दिन बर्फबारी की असंभावनाओं को देखते हुए डोडरा क्वार अंचल में मतदान के लिए सड़कें बाहर रखने को मशीनें लगाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर चुनाव सामग्री को हेलीकॉप्टर से क्षेत्र में स्थापित किए मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 17 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे और 27 को नामांकनों की छंटनी प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद 29 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। उम्मीदवारों की प्रचार सामग्री के सत्यापन के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। इस कमेटी के सत्यापन के बिना कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकता। टैक्सी, टेम्पो यूनियन, लोकल केबल ऑपरेटर को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा। फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी कर दिया गया है। छूटे मतदाताओं के नाम दर्ज करने के कार्य चल रहे हैं। भाजपा कोर कमेटी की मीटिंग स्थगित। अब चुनाव समिति की बैठक में टिकट आवंटन पर फैसला। देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सिरमौर में होने वाली भाजपा कोर कमेटी की बैठक स्थगित हो गई है। वह बैठक शनिवार गुवाहाटी की धन्यवाद करने के दौरान सिरमौर में होनी थी। कोर कमेटी की बैठक के बजाय सीधा चुनाव समिति की बैठक हो गई है। बैठक कब होगी, इस पर फैसला भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से जल्द ही लिया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते भाजपा की चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में टिकटों पर फैसला कर लिया जाएगा। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के आवंटन पर इस बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस ने तय कर दिए 58 के टिकट, कुछ में ही फंसा पेच। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में शनिवार को बिना सहमति के छूट गई सीटों पर मंथन किया है। इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम नेता दिल्ली में मौजूद रहे, जबकि सोनिया गांधी इस मीटिंग में वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। दिल्ली में शाम 5:30 बजे शुरू हुई बैठक के दौरान 9 बजे तक लगभग 55 सीटों पर मंथन के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन करीब 9:30 बजे दोबारा से इस बैठक को शुरू किया गया और बैठक में सभी सीटों पर मंथन हो रहा है। देर रात तक कांग्रेस ने 58 सीटों पर मंथन पूरा कर लिया। शनिवार को इससे पूर्व बैठक 22 सीटों के साथ शुरू हुई। बाद में उन सीटों के नाम भी जुड़ते चले गए जिन्हें स्क्रीनिंग ने पैनल के साथ सीईसी के प्रस्तावित किया था। मीटिंग के शुरुआती 1 घंटे के दौरान ही मंथन वाली सीटों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में करीब आधा दर्जन सीटों पर अपने चहेते नेताओं को टिकट की पैरवी कर रही है। इस पैरवी की वजह से कांग्रेस की सीटें फंस रही है। इन सीटों को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के लिए रखा गया तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बगैर फैसला न करने के बाद कहकर सीटों को होल्ड कर लिया गया। ऐसे में आधा दर्जन सीटों को छोड़ दे तो कांग्रेस की बाकी 52 सीटों पर स्थिति लगभग साफ होने के आसार है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने पहली स्क्रीनिंग से निकली करीब 22 और दूसरी स्क्रीनिंग से पास हुई 18 सीटों पर स्थिति बिल्कुल साफ कर ली है। इन 40 सीटों पर मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, बड़े ओहदे संभाल रहे नेता शामिल है। चुनावों को लेकर पुलिस का विशेष अभियान, नहीं बख्शे जाएंगे नशा माफिया से जुड़े लोग। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने विभिन्न प्रमुखों के तहत अपराधों का पता लगाने और घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पुलिस ने प्रदेश में 1 से 14 अक्टूबर तक 2 सप्ताह में विशेष अभियान के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत जाँच में हिमाचल प्रदेश पुलिस आबकारी अधिनियम के तहत 101 मामलों को पता लगाया है। इनमें 2368 लीटर देसी शराब, 77 लीटर अंग्रेजी शराब और 264 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने 47 लीटर बियर बरामद की गई है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत जांच में पिछले 2 सप्ताह के दौरान 50 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में
14.95 किलोग्राम चरस, 95.09 ग्राम अफीम, 15.284 ग्राम पोस्त की भुक्की, 283.49 ग्राम हीरोइन और 4000 पोस्त के पौधे बरामद किए हैं। इसके अलावा विशेष अभियान के दौरान लापता 50 महिलाओं, 9 लड़कियों और 2 बालकों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हर्ष महाजन का बड़ा बयान, बोले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में हर्ष महाजन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मौजूदा समय में पार्टी आपस में षड्यंत्र की लड़ाई लड़ रही है। मेरे जैसे ईमानदार लोगों को सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए वह भाजपा में आए, यहाँ मान सम्मान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह टूट गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने चहेतों को टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं। नौजवानों को दरकिनार कर 80 साल के बुजुर्गों को टिकट देने की वकालत हो रही है। कांग्रेस में सिर्फ केंद्र से लेकर प्रदेश तक टिकटों की खरीद का दौर चला हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होते हुए भी उनके नाक के नीचे से भ्रष्टाचार किया गया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में जिन नेताओं को हारा हुआ बताया जा रहा है, उन्हें टिकट देने की पैरवी की जाती है। चुनावी दंगल में उतरने से पहले ही भाजपा ने दिलवाए वोट, प्रत्याशी तय करने को पदाधिकारी कर रहे मतदान। दिल्ली से हेलीकॉप्टर में हर विधानसभा क्षेत्रों में 17 मत पेटियां भेजी गई हैं। जिलावार केंद्र बनाकर वोटिंग करवाई जा रही है। मत पेटियों में पर्चियों में सबसे जिताऊ प्रत्याशियों के नाम डालने को कहा गया है। यह गोपनीय मतदान करवाया गया। शिमला में इसे भाजपा कार्यालय और इसके आसपास सोलन, शिमला, सिरमौर जिले में केंद्र बनाकर मतदान किया गया। शनिवार रात और रविवार सुबह इसके लिए पदाधिकारियों को शिमला, मंडी, धर्मशाला और मंडी बुलाया गया। अभी वोटिंग का दौर चल रहा है। इसके बाद ये मतपेटियां दिल्ली भेजी जाएंगी। वहां पर संसदीय बोर्ड इन पर विचार करेगा। सोमवार को कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक है। इसके बाद दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मंगलवार को बैठक होगी। उसमें टिकटों पर निर्णय होगा। नामांकन भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि पदाधिकारी बैठक के बाहर नहीं बुलाए गए और केंद्र में मालूम हुआ कि मतदान करना है। प्रत्याशियों को तय करने के लिए इससे पहले भाजपा 4 सर्वेक्षण कर चुकी है। गुरमीत बेदी का दावा, हिमाचल में ग्रहों की चाल देगी कई दिग्गजों को झटका। गुरमीत बेदी का दावा है कि चुनावी प्रक्रिया के बीच 25 अक्टूबर को इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा। इसके 15 दिन बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी होगा। 15 दिन के भीतर 2 ग्रहण लगना शुभ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 12 नवंबर को मतदान होना है। ग्रहों की गोचर की स्थिति के आधार पर वैदिक ज्योतिष गुरमीत बेदी ने अपने ज्योतिषीय विश्लेषण में कहा कि ग्रहों की चाल दोनों प्रमुख दलों के कई दिग्गजों के लिए झटका देगी। नवग्रहों में देव गुरु का हजुर्जा हासिल, बृहस्पति की उल्टी चाल कई दिग्गजों के समीकरण बिगाड़ेगी। 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण दोनों दलों में भीतरघात भी करवाएगा और इसके 15 दिन के भीतर लग रहा चंद्र ग्रहण कुछ नेताओं के भविष्य पर ग्रहण लगा देगा। गुरमीत बेदी ने बताया कि 12 नवंबर को मतदान के दिन देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे, जबकि सूर्य अपनी नीच तुला राशि में बुध और केतु के साथ विराजमान होंगे। जहाँ त्रिग्रही योग बन रहा है, मंगल मिथुन राशि में वक्री अवस्था में होंगे और गुरु और शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे होंगे। शनि मकर राशि में और राहु मेष राशि में संचार कर रहे होंगे। चुनावी प्रक्रिया के बीच 25 अक्टूबर को इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा। इसके 15 दिन बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी होगा। गुरमीत बेदी ने बताया कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को भीतरी असंतोष का सामना भी करना पड़ेगा। राजनीतिक तोड़फोड़ होगी। अधिकतर सीटों पर जीत हार का मार्जिन बेहद मामूली रहने वाला है। तीसरी शक्ति 7-8 सीटों को छोड़कर बाकी जगह कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। कुछ दिग्गज विधानसभा की पहली चीज पर नहीं लांग पाएंगे। 90 दिन के भीतर जमा करने 70 करोड़ कर आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु कार्यालय ने बैंक को दी निर्देश। राज्य कर आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु कार्यालय द्वारा एक बैंक को 70 करोड़ कर ब्याज और जुर्माना राशि 90 दिन के भीतर सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी का है। जानकारी अनुसार यह मामला इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए विभाग के संज्ञान में अप्रैल 2022 में आया। वह जीएसटी नियम अनुसार नोटिस प्रक्रिया के माध्यम से मामले में कार्रवाई अमल में लाई गई।
तदुपरांत अंतिम आदेश बैंक के विरुद्ध पारित किए गए। दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परमाणु के संयुक्त आयुक्त GD ठाकुर ने बताया कि बैंक द्वारा GST अधिनियम की धारा 17 के तहत बनाए गए नियमों की अवहेलना की जा रही थी, जो इस वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक ये अनियमितताएं बरती गई। बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष में तय नियमों के तहत अपनी शाखाओं से की गई खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी करने में चूक गई, जिस समय रहते GST नियमों के तहत बैंक द्वारा की गई कर मुक्त आपूर्ति पर अनुपात में किया जाना अपेक्षित था। सिद्धि योग में अहोई अष्टमी व्रत 17 अक्टूबर को शाम 5:50 से 7:05 तक रहेगा पूजा का समय। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद रखा जाता है तथा महिलाएं अहोई अष्टमी पर संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। रात में तारे को अर्घ देने के बाद व्रत का पालन करते हैं और फिर जल ग्रहण करती हैं। यह व्रत अहोई मैया को समर्पित होता है। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ज्वाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि 17 अक्टूबर को यह व्रत किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में संतान की दीर्घायु के लिए रखा गया व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को सुबह 9:29 पर कार्तिक कृष्ण अष्टमी का आरंभ हो रहा है। अष्टमी तिथि का समापन 18 अक्टूबर को सुबह 11:58 तक होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त अहोई अष्टमी का पूजा का समय शाम 5:50 से 7:05 तक। तारों के दिखने का समय शाम 6:13 तक है। वीरान ट्रैक पे फिर सुनाई देगी चुक चुक। नूरपुर से बैजनाथ तक रेल इंजन का सफल ट्रायल। पिछले करीब 3 माह से वीरान पड़ी पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन पर जल्द ही नूरपुर रोड से बैजनाथ पपरोड़ा तक रेल सेवा शुरू होने की आस जगी है। शनिवार को इस रेल मार्ग पर रेल इंजन का सफल ट्रायल भी हुआ है। रेल विभाग द्वारा नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों की साफ सफाई व डिब्बों की छंटनी करने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल रेल विभाग ने 2 रेलगाड़ियां नूरपुर रोड से बैजनाथ पपरोड़ा के लिए चलाने की योजना बनाई है। बताते चले कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर चक्की खड्ड में निर्मित पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी। इस पुल को निर्मित करने में काफी समय लग सकता है तथा ऐसे में रेल विभाग ने नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन से बैजनाथ तक रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। इस बारे में DRM फिरोजपुर सीमा शर्मा ने बताया कि अभी तक इस रेल ट्रैक पर ट्रायल हो रहे हैं तथा रेलगाड़ियों को चलाने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।